और अभी तक आपको बता दें ये भेड़िया जद में नहीं आया है। पकड़ने की कोशिश वन विभाग की टीम लगातार वन कर्मी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि वन मंत्री यानी कि अरुण सक्सेना भी बहराइच पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर यह आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है कि सरकार और प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो दहशत है और जिस तरीके से वो निशाना बना रहा है, शिकार बना रहा है मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को, ये सिलसिला रुके। सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना जी हैं, जो बहराइच में आ चुके हैं, अपना दौरा लगाए हैं। चूंकि बहराइच आज सुर्खियों में है, जिस तरह से नरभक्षी खूंखार भेड़िया लगभग 8 से 9 लोगों को शिकार बना चुका है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके वन मंत्री तक अलर्ट हैं और खुद आज दौरे पर आए हैं। क्या कहेंगे मंत्री जी, आज आप बहराइच पहुंचे हैं? देखिए, बहराइच में जो हादसा हुआ, भेड़िए ने जो हमारे बच्चों पर अटैक किया, वो बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने इन बच्चों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है और कहा है इसको हर हालत में रोका जाए। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 3 अभी और हैं। हमें उम्मीद है वो भी जल्दी ही पकड़े जाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ लोगों से कह रहे हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो और मजबूत होकर रहो और अपने साथ में कोई डंडा रखो। शाम रात में अकेले दुकेले मत जाओ, साथ में रहो। बच्चों का विशेष एहतियात रखो। रात में दरवाजे बंद करके सो। रात में अगर कोई किसी काम से बाहर जाता है तो दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए। बच्चों को पूरी सुरक्षा देना हमारा प्राइमरी कर्तव्य है और उसके लिए हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। इसमें विद्युत विभाग से कहा गया है कि वहाँ पे लाइट ज़रूर है, कटौती ना हो। हमारे विभिन्न विभागों से कहा गया है कि आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, कि वो हमारी महिलाओं को समझाएं कि बच्चों को रात में विशेष ख्याल रखें, अकेला न छोड़ें। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, क्योंकि जिस तरह से सक्रियता रही, आज बीती रात कोई घटना नहीं हुई। जैसे कि एक दिन पहले भेड़िए ने 4 अलग अलग घरों पर अटैक किया था, 3 बच्चे घायल हुए थे, 1 की मौत हुई थी। लेकिन जो अभी रात बीती है, इसमें एक घर में भेड़िया प्रवेश किया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वन विभाग की टीम, उत्तर प्रदेश सरकार, खुद यहाँ के स्थानीय विधायक कल इनके साथ में रात में 11 बजे तक इनके साथ में गश्त कर रहा था। तो इस तरह की चीजें हैं जी। सब बहुत काम कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता कर रहे हैं, उनका मॉरल बढ़ा रहे हैं और वन विभाग का भी के साथ में है। और वन विभाग ने ठान लिया है कि हमें जल्दी ही बाकी 3 भेड़िए जो है उन्हें पकड़ लेना है। मंत्री जी, अभी घायलों के आंकड़ों में क्या कुछ फेरबदल हुआ है या मरने वालों के आंकड़ों में कुछ आप बताएंगे? आधिकारिक बताया गया है 15 लोग जख्मी हुए हैं, 7 लोगों की मृत्यु हुई है। एक और खबर आपको बता देते हैं, कल से बंगाल में बीजेपी का 7 दिनों तक धरना रहेगा। ममता सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। बंगाल बीजेपी यूनिट ने धरने का ऐलान कर दिया है। तो आज जहां बंगाल बंद का ऐलान किया गया था और उसका असर भी सड़कों पर देखने को मिला, वहीं कल से बंगाल में बीजेपी का 7 दिनों तक धरना भी देखने को मिलेगा। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कार्यकर्ता, ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट किया गया, आवाज लगातार उठाई जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बंगाल बीजेपी यूनिट ने धरने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 7 दिनों तक धरना देंगे, न्याय की मांग करते रहेंगे। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है और अभ्या के लिए न्याय की मांग की जा रही है। तो लगातार प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर उतरे, आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात कुदरत की मार की कर लेते हैं। गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वलसाड़ समेत कई शहरों की अगर बात करें तो बाढ़ बारिश से तबाही मची हुई है। तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप सबसे पहले गुजरात वडोदरा की देख रहे हैं, जहां पानी
हर जगह नजर आ रहा है। जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं। वाहन डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, बुरी तरीके से वाहन डूबे नजर आ रहे हैं। जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, पानी ही पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। सड़क नजर नहीं आ रही है, तालाब में तब्दील हो गई हैं और वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वडोदरा गुजरात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जो मंदिर था वहां आसपास का इलाका आप देख रहे हैं, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद गुजरात की अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। वहां पर भी हाल बेहाल ही है। घर के आसपास आप देख सकते हैं कितना फीट पानी भरा हुआ है। लोगों का चलना मुश्किल है, वाहनों से जाना मुश्किल है, यातायात ठप। आफत हर इलाके में बरपती दिखाई दे रही है। गुजरात की हम बात कर रहे थे, आपको तस्वीरें भी प्रगति दिखा रही है किस तरह से यहाँ पर सड़कें एकदम नदियों जैसी नजर आ रही हैं, नहरों जैसी नजर आ रही हैं, गाड़ियां लोगों की तैर रही हैं। हालात ये हैं कि कई घर जमींदोज हो गए हैं। देखिए अभी जो स्थिति है उसको लेकर जो अपडेट मिल रहा है वो आपको बताएं। गुजरात की सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर 48 घंटे से बारिश हो रही है। ऐसे में बाढ़ और बारिश से 15 मौतें अब तक हो चुकी हैं, आंकड़ा ये बता रहा है। इसके अलावा आपको बताएं 15,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया, उन्हें निकाला गया यहां से। गुजरात के 6 जिलों में सेना की तैनाती सुरक्षा के लिहाज से, एहतियात के लिहाज से की गई है। द्वारका, आणंद, वडोदरा में भी सेना की तैनाती करनी पड़ी है। इस कदर से ये कुदरत का कहर बरप रहा है। खेड़ा, मोरबी और राजकोट में भी सेना तैनात है। वहीं एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति आए तो तुरंत लोगों का रेस्क्यू किया जाए। वहीं वडोदरा में अब तक 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पंचमहल की बात करें तो यहां 4,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 24,000 लोगों को सुरक्षित शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है। जिनकी जान को खतरा था उन्हें शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। तो व्यवस्थाएं पूरी रख रही है गुजरात सरकार, लेकिन इस बीच कुदरत का कहर लगातार गुजरात के आसपास के इलाकों में भी और गुजरात में भी बरपता दिखाई दे रहा है। अभी लोगों के लिए सबसे भारी मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि बारिश रुक नहीं रही है। रह रहकर बारिश हो रही है जिससे जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर पानी जमा है, जल जमाव की स्थिति, ऐसे में लोगों के लिए आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। यहीं सेना की मदद से उन्हें यहां से निकाला जा रहा है। अलग अलग इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आपको अलग अलग तस्वीरें भी हम गुजरात के इलाकों से दिखा रहे हैं। जो सड़कें हैं वो पूरी पानी से लबालब भरी हुई हैं। ऐसे में लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। जो जरूरत का सामान है वो भी लेने नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि सेना लोगों को जो घर पूरी तरह से डूब रहे हैं पानी में, वहां से लोगों को निकालने की भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके के हालात है हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से 2 दिनों में 15 लोगों की जान गई है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अभी तक आपको बता दें 23,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं जिसके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में किस तरीके के हालात अभी पैदा हो चुके हैं। जामनगर गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं, मोरबी की तस्वीर आप देख रहे हैं कि पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सेना लगातार तैनात है कई जगहों पर। अरावली की तस्वीर आप देखिए, वडोदरा की तस्वीर, मोरबी की, जामनगर की, राजकोट की। और इसी के साथ में स्थिति अभी भी नियंत्रित नहीं है और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तिनके की तरह बह गई पुलिस चौकी, नदी में तब्दील सड़कें, झरने का तेज बहाव, सैलाब में डूबी गाड़ियां और ट्रक, सैलाब के आगे बेबस बांध, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सैलाब ने सितम ढा रखा है। गांव के गांव, शहर के शहर पानी में समा गए हैं। सड़कें हो या फिर हाईवे, सब कुछ तालाब में तब्दील हो चुका है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हाईवे से गुजर रहे ट्रक और गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी का तेज बहाव देखने को मिला। नदी की धार ऐसी कि सड़क किनारे बनी पुलिस चौकी तिनके की तरह बह गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जामनगर से एक और भयावह तस्वीर सामने आई।
वहाँ पानी के तेज बहाव में बीच खंबे पर शख्स फंस गया, जिसका रेस्क्यू करने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद हेलीकॉप्टर पहुंच गया और इसके बाद खंबे पर फंसे युवक को हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। ऐसा ही हाल गुजरात के मोरबी में भी देखने को मिला। पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें हो या फिर हाईवे, हर जगह पर पानी ने कब्जा जमा लिया है। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि ट्रक पानी में डूब गए, जबकि गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। यही नहीं, बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, जिससे सड़कें और लोगों के घर जलमग्न हो गए और इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरात के वडोदरा में तो सड़क पर ही नदी उतर आई, जिसकी धार देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा हो, और हुआ भी ऐसे ही। पानी की तेज धार ने शख्स को चपेट में ले लिया और वो कई किलोमीटर तक बहता चला गया। इस घटना से वहां पर चीख पुकार मच गई। मूसलाधार बारिश से डैम भर चुके हैं, नदियां खतरों के निशान के ऊपर बह रही है। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया और पूरे गुजरात पे हाहाकार मच चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 48 घंटों में कई इलाकों में बाढ़ आ गई, 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एनडीआरएफ 14 और एसडीआरएफ की 22 टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। गुजरात के 6 जिलों में सेना की तैनाती की गई है। 24,000 लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी भारी बारिश की वजह से नदी खतरे के निशान के ऊपर बह चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि डैम के गेट खोलने पड़े और इसकी वजह से नदी का पानी कई गांवों में भर गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार बड़े स्तर पर निगरानी रखे हुए है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।